हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 7.1। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक। आज हम देखेंगे 10 से लेकर के, और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरा क्वेश्चन बनाने का। देखिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें कहा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई इंटीग्रेशन किसी भी अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको सबसे सिंपल फॉर्म लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये x² जब हमारे तीनों के डिवाइड में होगा तो हम इसको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं और लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x² एंड प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x² हो जाएगा। ये x³ से x² कटेगा तो इसमें पूरा कटेगा, x² से x² कटेगा तो यहाँ पे कट के बचेगा, ऊपर में एक तो x बचेगा प्लस ये ओनली 5 बचेगा, ये माइनस 4 अपॉन x² बचेगा इंटू dx। अब हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 2 और मोर देन 2 इंटीग्रेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो सबको हम अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम अलग अलग करके जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x² dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट बारी बारी से करेंगे। x का इंटीग्रेशन इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो x² अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि x पावर यहाँ पे 1 है। आपको फॉर्मूला बताई थी x टू द पावर n इक्वल टू होता है x टू द, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है कि x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x टू द पावर n इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे x टू द पावर 1 का फॉर्मूला हो जाएगा, n का वैल्यू जो भी होगा उसमें 1 प्लस करेंगे और n प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पे लिख देना है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अपन 2 एंड प्लस 5 का इंटीग्रेशन, 5 को बाहर करेंगे तो बचेगा आपका dx और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा एंड प्लस 4 बाहर कर देंगे, इसमें बचेगा 1 अपॉन x² मीन्स यहाँ पे x टू द पावर माइनस 2 dx, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये जो आपको 4 अपॉन x² है इसमें से 4 को बाहर करेंगे तो x ये ऊपर में बचेगा 1 अपॉन x² बचेगा। ठीक है, x² को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 2 बचेगा। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा x² अपॉन 2 एंड प्लस 5x एंड प्लस x टू द पावर माइनस 2 है 4 इंटू x टू द पावर माइनस 2, तो x का पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो x² अपॉन 2 प्लस में हो जाएगा ये 5x प्लस 4x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 बचेगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x² अपॉन 2 प्लस दिस इज द 5x प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। उसी भी यहाँ पे पहले से माइनस में ही है तो यहाँ माइनस, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ भी माइनस ही है और ये 4 के पीछे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा एंड 4x टू द पावर माइनस 1, इस पावर में माइनस 1 है तो इसको हम 1 अपॉन x लिख सकते हैं और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। देखिए देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12 में कि ये भी यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक उसमें था कि नीचे में x² x टू द पावर 2, लेकिन यहाँ पे x टू द पावर माइनस x टू द पावर 1/2 है। मतलब रूट x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2, रूट अंडर x मतलब x टू द पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पे इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x टू द पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, क्योंकि रूट x के बदले हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट x में क्या होता है x पावर 1 होता है और इसमें 2 छुपा हुआ होता है। इट मीन्स दैट x टू द पावर 1/2 होता है इसको। ठीक है, एंड प्लस 3x अपॉन x पर यहाँ पे कुछ तो 1 होगा, x टू द पावर 1/2 एंड प्लस 4 अपॉन x टू द पावर 1/2 ऐसा होगा। ठीक है, इंटू dx। अब देखिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जानते हैं प्रॉपर्टी कि x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b इक्वल टू x टू द पावर a माइनस b, ये हम लोग पढ़ेंगे 8-9 में। ये आपका फॉर्मूला 8-9 का यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्मूला है, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है कि अगर 2 एक्सपोनेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का अगर ये बेस सेम है तो अगर डिवाइड में है और बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है।
पावर को माइनस करते हैं, ए माइनस बी, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस को माइनस करेंगे, ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाले पावर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे एक्स देखिए वेरिएबल सेम है, 3 माइनस 1/2, जब इसको माइनस करेंगे तो एक्स टू द पावर 5/2 बचेगा। ये 3 है, 3/1 माइनस 1/2 का माइनस करेंगे तो 1 2 कैल्सियम 2 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3 1 जा 3 जा 6 और माइनस 2 इंटू 1 1 जा 1 इक्वल टू 5/2, इस प्रकार से आ जाएगा 5/2। ठीक है, इस प्रकार से वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटू डी एक्स, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम अलग कर लेंगे प्लस, अब तीनों को हम अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, हम अलग अलग कर लेते हैं अभी ही। चलिए, तो यहाँ पे 3 को बाहर ले आते हैं, बचेगा एक्स टू द पावर 1 अपन एक्स टू द पावर 1/2। सो जब घटाएंगे तो एक्स टू द पावर 1/2 बचेगा, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा। अब लोग माइनस करके चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट में इंटू डी एक्स एंड प्लस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2, 4 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1/2, क्योंकि हम एक्स टू द पावर 1/2 यहाँ नीचे में है, 4 को हम पीछे ले आए, ऊपर में 1 बचेगा, इसको 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 बचेगा। तो यहाँ पे जब एक्स टू द पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो अभी पॉजिटिव में है, अगर कोई नंबर ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आके निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखना है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, अब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, एंड प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू ये आपका x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये हो जाएगा। अब इसको मिला के फॉर्मूला का काम नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे x टू द पावर 5/2 में 1 को ऐड करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, और यहाँ भी 5/2 प्लस 1 में 1 को ऐड करेंगे 7/2 एंड प्लस ये 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ भी 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस 4 इस x में माइनस 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो प्लस 1/2 बचेगा, और यहाँ भी 1/2 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c बचेगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे देखना है कि x टू द पावर यहाँ पे 7/2 है, और ये 7/2 बट्टा में है, तो अगर इसको ये मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो x टू द पावर 7/2 बट्टा 1 हो जाएगा, इंटू 2/7 हो जाएगा। तो 2/7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2/7 इन x टू द पावर 7/2 हो जाएगा, एंड प्लस ये 3 है इंटू ये 3/2 नीचे में है तो ये ऊपर आएगा तो क्या उल्टा हो जाएगा, 2/3 बचेगा, ये 2/3 हो जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर 3/2 एंड प्लस 4 इंटू ये 1/2 2/1 हो जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c हो जाएगा। सो 2/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 2x टू द पावर 3/2 एंड प्लस 4 2 जा 8 और x पर 1/2 मीन्स रूट एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखना है कि नीचे में जो है हम इसको हटाने का, इसको हम डिमिनिश करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से हम नीचे में जो भी है उससे ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में से या एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इस दोनों में से, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे, इस दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपको एक्स और -1 मिलेगा, प्लस x -1, ठीक,
ऐसा मिलेगा अपॉन x माइनस वन इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसमें से कॉमन क्या है, x माइनस वन कॉमन है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके मल्टीप्लाई में वन तो होगा ही, तो वन ले लेंगे अपॉन x माइनस वन इंटू डी एक्स। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, बस ये बच गया इंटू डी एक्स। अब इसको तो आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। सो इसका वैल्यू एक्स क्यूब अपॉन थ्री और प्लस एक्स प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी इज योर करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे रूट एक्स जो बाहर में है तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग जितना भी नंबर ब्रैकेट के अंदर है उस सबको मल्टीप्लाई करना है बाहर वाले नंबर से। इस वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे रूट एक्स से, तो वन इंटू रूट एक्स कितना हो जाएगा इसमें, रूट अंडर एक्स माइनस एक्स रूट अंडर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखेंगे यहाँ पे रूट एक्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक्स टू दी पावर वन अपन टू माइनस एक्स की पावर यहाँ पे वन, और रूट एक्स मीन्स एक्स टू दी पावर वन अपन टू, सो एक्स टू दी पावर वन इंटू एक्स टू दी पावर वन अपन टू इंटू डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे एक्स टू दी पावर वन बाई टू माइनस ये एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू हो जाएगा। अगर किसी एक्सपोनेंशियल फार्मूला होता है कि एक्स टू दी पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर एम इक्वल टू एक्स टू दी पावर एम प्लस एन होता है, एन प्लस एन इस प्रकार से होता है। मतलब कोई टू एक्सपोनेंशियल नंबर है जिसका बेस सेम है तो उसका पावर क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो, अगर कोई टू एक्सपोनेंशियल नंबर मल्टीप्लाई में है उसका पावर अगर सेम नहीं है, बेस सेम है, तो उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे एक्स टू दी पावर वन इंटू एक्स टू दी पावर वन अपन टू, सो द वैल्यू ऑफ एक्स टू दी पावर थ्री अपन टू दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। सब दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, एक्स टू दी पावर डी एक्स वन अपॉन टू प्लस वन अपन टू प्लस वन माइनस एक्स टू दी पावर थ्री अपन टू प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो एक्स टू दी पावर वन अपन टू प्लस वन थ्री बाई टू अपन थ्री बाई टू एंड माइनस एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू यहाँ पे है प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे, इसमें ऐड करेंगे वन तो सेवन फाइव बाई टू हो जाएगा अपॉन फाइव बाई टू प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये हो जाएगा थ्री बाई टू है तो टू बाई थ्री, जब ये उल्टा ऊपर उल्टा हो जाएगा तो ये बचेगा आपका टू बाई थ्री एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू माइनस टू अपॉन फाइव इंटू एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन टू प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। इनको ये क्वेश्चन आपको दिया गया तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस रूट एक्स से इस ब्रैकेट के अंदर वाले सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे सबको। देखिए तो यहाँ पे रूट एक्स का मतलब एक्स टू दी पावर वन बाई टू ये होता है, तो इसको एक्स टू दी पावर वन बाई टू से थ्री इंटू एक्स टू दी पावर टू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स टू दी पावर वन बाई टू, इसको हम बोलते हैं एक्स टू दी पावर वन बाई टू। सो एक्स टू दी पावर वन अपॉन टू से इस टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर यहाँ कुछ नहीं तो वन होगा, प्लस एक्स टू दी पावर वन बाई टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा, ये थ्री तो बाहर आ जाएगा इंटू एक्स टू दी पावर वन बाई टू इंटू एक्स टू दी पावर टू, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है अगर किसी भी टू एक्सपोनेंशियल नंबर का बेस सेम हो। तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर टू प्लस वन बाई टू फाइव बाई टू एंड प्लस ये आपका टू कॉन्स्टेंट पीछे आएगा, एक्स टू दी पावर वन बाई टू इंटू एक्स टू दी पावर वन इक्वल टू एक्स टू दी पावर थ्री अपन टू हो जाएगा
ठीक है। एंड नेक्स्ट 3 बाहर पीछे आ जाएगा, एक्स टू दी पावर यहाँ पे 1/2 इंटू डी एक्स होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद 3 को बाहर भेजेंगे तो इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो 5 एक्स टू दी पावर 5/2 है, एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 हो जाएगा, एंड प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 है तो उसमें 1 को ऐड करेंगे अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस 3 को रखेंगे पीछे, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। सो नाउ इस 3 है तो 3 को यहाँ पे रखेंगे, 3 इंटू, अच्छा इसको पहले ऐड करेंगे, एक्स टू दी पावर ये 5/2 में 1 को ऐड करेंगे 7/2 अपॉन नीचे में भी 7/2 हो जाएगा, नेक्स्ट 2 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 एक्स टू दी पावर 3/2 1/2 में 1 को ऐड करेंगे 3/2 होगा अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। सो द वैल्यू ऑफ ये 7/2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2/7 हो जाएगा, 2/7 इंटू 3 एक्स टू दी पावर 7/2 हो जाएगा, एंड प्लस ये 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5 इंटू 2 एक्स टू दी पावर 5/2 एक्स टू दी पावर 5/2 एंड प्लस 2/3 को यहाँ पे डिवाइड नीचे वाले के ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 2/3 इंटू 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6/7 एक्स टू दी पावर 7/2 एंड प्लस ये आपका हो जाएगा 2/5 2 2 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 एक्स टू दी पावर 5/2 एंड प्लस ये 2 3 6/3 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2x - 3 cos x प्लस e टू द पावर x, इस तीनों को हम क्या करेंगे अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x को हम क्या करते हैं 2 को बाहर ले आते हैं इंटू एक्स डी एक्स, माइनस 3 को बाहर रखेंगे तो cos x dx, हम कांस्टेंट नंबर को हमेशा इंटीग्रेशन साइन के पीछे रखेंगे और प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे 2 बाहर रहेगा, x का इंटीग्रेशन x का और कुछ नहीं तो 1 होगा, सो x टू द पावर 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन साइन x एंड प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2/2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, नीचे में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, दिस इज आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन 16 को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के और 22 तक, बस इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन बच गया है, तो हम अगले वीडियो में इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी सो मच।